वेलकम टू भाषा आईक्यू एकेडमी। भाषा आईक्यू एकेडमी में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं हम आज अपनी एक नई व्यवस्था के बारे में। कौन सी? जैसा कि कल मैंने आपको बताया था भू राजस्व के बारे में, मैंने आपको बता रखा था। कल मैंने आपको पढ़ाया था स्थायी बंदोबस्त, तो आपने आई होप आपने वो वीडियो सुन रखी होगी। तो उसी के आगे एक नई व्यवस्था जैसे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था बोलते हैं। ये पहली बार कब आई थी? 1792 में मद्रास में ये लागू की गई थी। ठीक है। और इसमें क्या था कि ये रैयतवाड़ी व्यवस्था ये 1792 ईस्वी में ये 12 महल जिले में पहली बार कर्नल रीड के द्वारा लागू की गई थी। और उस समय मद्रास का गवर्नर कौन था? हेक्टर मुनरो। ठीक है, वो वहां पे मद्रास का गवर्नर था। और ये था व्यक्तिगत रूप से, अगर इसमें बोला जाए तो किसानों से, ये किसानों से ही था। इसमें समझौता जो होता था किसानों से ही होता था डायरेक्ट। इसमें सरकार, इसमें बिचौलियों का कोई योगदान नहीं था। जैसे कि इसमें किसान और सरकार इन दोनों के बीच में बस तालमेल था। तो जैसे कि ये कितने परसेंट भूमि पर थी, भारत की ये 51% भूमि पर थी, लागू व्यवस्था हुई थी। ठीक है। और इसमें किस किस जगह पर थी? ये मद्रास, बंबई, पूर्वी बंगाल और असम का क्षेत्र, और कुर्ग में। कुर्ग कहाँ है हमारा? कर्नाटक का क्षेत्र है थोड़ा सा। ठीक है, वहां ये लागू हुई थी। तो अब इस व्यवस्था में क्या था? तो इसमें कर्नल रीड और मुनरो, जो हेक्टर मुनरो था, ये दो पदाधिकारी थे जो गांव में किसानों से वसूल करते थे, उनसे लगान लेते थे। तो उनसे, तो इसमें कुछ शर्तें भी थी नियम से, जो कि क्या बोलते हैं हम, तो कुछ नियम आए थे। तो उन नियमों की कुछ विशेषताएं वो मैं बताऊंगी। इसमें क्या था? इसमें सरकार और किसानों के बीच डायरेक्टली ये था, और इसमें कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। भूमि का स्वामित्व जो दिया गया था वो किसानों को दिया गया था। इसमें किसानों को एक अधिकार दे दिया गया था कि वो अपनी भूमि को बेच सकते हैं, यानी कि विक्रय कर सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं, ये सब कर सकते थे। ठीक है। लगान व अदायगी ना होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी। ये एक थोड़ा नहीं, लगान की अदायगी ना होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी। ठीक है, अगर आप लगान नहीं टाइम पे देते हैं फिर तो भूमि जब्त हो सकती थी। और ये 30 वर्ष के बाद इसमें पुनर्समीक्षा, रिव्यू करने की बात थी कि पुनर्समीक्षा की जाएगी कि कैसे क्या माहौल चल रहा है, कैसा चल रहा है। ठीक है। और किसानों को इसमें उपज का आधा भाग, यानी कि 1/2 भाग राजस्व के रूप में देना पड़ता था। तो ये सारी जो कुछ इंपॉर्टेंट छोटी मोटी बातें हैं, तो ये बात आई थी हमारी रैयतवाड़ी व्यवस्था में। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अपनी महालवाड़ी की व्यवस्था में नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आप लोग आई होप समझ रहे होंगे। प्लीज हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।